December 16, paper 1-3. On the axis below sketch the graph of y equal to 2 cos 3x, right? तो मेरे पास एम्पलीट्यूड 2 है, क्योंकि साइन मॉडुलस का है तो ग्राफ नेगेटिव पे टच नहीं करेगा। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या होंगे, 0 पर मैक्सिमम होता है, देन इट 0, मिनिमम नहीं है, मिनिमम की जगह देन मैक्सिमम हो जाएगा, फिर 0, मैक्सिमम 0 और मिनिमम वाला पॉइंट रिफ्लेक्ट होकर मैक्सिमम पर आ रहा है, ठीक है। तो जो मेरा ग्राफ बनेगा मॉडुलस की वजह से वो ऐसा बनेगा। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि अगर मॉडुलस नहीं होता तो कैसा ग्राफ बनता है। ये है मेरा मॉडुलस की वजह से। अगर मॉडुलस ना होता तो y इक्वल टू 2 cos 3x ऐसा फंक्शन होता हमारे पास, तो 60 वाला पॉइंट जो है मिनिमम में आ रहा होता, तो ये ग्राफ फिर ऐसा होता, ठीक है। और ये पॉइंट भी यहाँ पर होता, लेकिन मॉडुलस की वजह से ये रिफ्लेक्ट हो गया। It's December 16, paper 1-3. Show that cosec theta divided by cosec theta minus sin theta equals to sec square theta. तो आपके पास कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा इज बेसिकली 1 ओवर साइन थीटा, राइट। तो मेरे पास कोसेक की जगह आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 ओवर साइन थीटा माइनस साइन थीटा। तो मैं डिनोमिनेटर सॉल्व कर रहा हूँ, न्यूमरेटर मेरा ऐसे ही रहेगा 1 ओवर साइन थीटा डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड में एलसीएम आ गया, एलसीएम इज साइन थीटा, सो इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा एंड साइन थीटा कैंसिल, क्या बचा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, इन पार्ट 3 इट सेज कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 4। ये हम प्रूव कर चुके हैं सेकेंड पार्ट में कि ये बराबर है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। सेक स्क्वायर क्या होता है, इट इज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर 4, ऑलराइट। अप्लाइंग रूट ऑन बोथ साइड, सो इट विल बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 ओवर 2। अब यहाँ पर प्लस को आपने अलग सॉल्व करना है और माइनस को आपने अलग सॉल्व करना है। जो फ़र्क आएगा वो क्वाड्रेंट में आएगा, तो जब पॉजिटिव होगा तो क्वाड्रेंट हमारे पास लिया जाएगा या तो फर्स्ट होगा या फिर फोर्थ होगा, और अगर नेगेटिव है तो क्वाड्रेंट होगा या तो सेकंड या फिर थर्ड। अब बात की जाएगी हमारे अल्फ़ा की बेस एंगल की, तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स ऑफ 1 ओवर 2। कॉस इनवर्स ऑफ 1 ओवर 2 इट इज़ 60 डिग्री। बेस एंगल आपको मिल चुका है 60 डिग्री। अगर हम फर्स्ट की और फोर्थ की बात करते हैं तो आपका थीटा कहाँ लाई करेगा, थीटा विल बी 60 एंड थीटा विल बी 360 माइनस 60, दैट विल बी 300, राइट। और अगर हम सेकंड की और थर्ड की बात करते हैं तो सेकंड में आपका जो थीटा होगा दैट विल बी 180 माइनस 60 मतलब 120, और थर्ड में हो जाएगा 180 प्लस 60 दैट मीन्स 240। तो आपके थीटा के फाइनल आंसर्स क्या हुए, इट विल बी 60, 120, 240 एंड 300। दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा। पार्ट 3, सॉल्व रूट 3 10 x plus pi over 4 equal to 1 for 0x 2 pi, give your answer in terms of pi। सबसे पहली चीज़ आपका कैलकुलेटर इस क्वेश्चन में रेडियन मोड पर होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपकी रेंज मॉडिफाई होगी, कैसे मॉडिफाई होगी, x की वैल्यू 0 से लेके 2 pi है। तो मेरे पास जो एंगल है इट्स x प्लस पाई ओवर 4, राइट। जब मैंने x को 0 पुट किया तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू पाई ओवर 4, और जब मैंने x को पुट किया 2 पाई, अब मेरा आंसर हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई ओवर 4 एंड दैट विल बी 9 पाई ओवर 4। तो मेरा आंसर अब इस रेंज में आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इज अंडर रूट 3 10 x प्लस पाई ओवर 4 इक्वल्स टू 1। पहले रूट 3 मारे के डिवाइड होगा, so 10x plus pi over 4 is equals to 1 upon under root 3. Now you need to find the value of alpha. So that is equals to 0.52, right? Keep in mind कि हम लोग रेडियन में सॉल्व कर रहे हैं। कौन कौन से क्वाड्रेंट में हमने डील करना होगा, तो हमारे पास 10 जो है ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो हम फर्स्ट में हैं या फिर हम थर्ड में हैं, ठीक है जी। तो मैं रफली स्केच कर रहा हूँ, या तो फर्स्ट में हैं या फिर हम थर्ड में हैं। अल्फ़ा हमारे पास है, तो एक तो हमारे पास थीटा आ जाएगा दैट इज़ 0.52, और जब हम थर्ड में आएंगे सो इट विल बी पाई प्लस 0.52।
लेकिन ये दो हमारे आंसर्स नहीं होंगे। इसकी वजह ये कि हमारी जो अपर रेंज है वो 9 पाई डिवाइडेड बाय 4 है, और अगर मैं इसको डेसिमल्स में लेके जाऊँ तो ये आ रहा है 7.06। ठीक है, अगर हम अपने एक पूरे कंप्लीट की देखें, मतलब एक 360 की देखें, तो वो होता है हमारे पास 6.284। ठीक है ना, 2 पाई जो होता है हमारे पास दैट इज़ 6.284। इसका मतलब ये हो गया कि अब हम दोबारा घूमकर आएंगे, राइट। तो जब मैं दोबारा घूमकर आऊँगा इट विल बी 2 पाई प्लस हमारे पास था 0.52। ये कौन सा है, ये मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। हमने एक दफ़ा कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया तो हमारे पास ये दो एंगल्स आए। ठीक है, हमारी रेंज जो थी वो अब दोबारा टर्न हो सकती है, हमारे पास इसका मार्जिन है। तो जब हम दोबारा घूमकर आना शुरू करेंगे तो अब जो एंगल आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का दैट शुड बी एड इन 2 पाई। तो ये आ जाएगा 2 पाई प्लस 0.52। तो ये आपकी वैल्यूज़ आ गई हैं थीटा की, और अब थीटा से हम निकालेंगे अपना एक्स। ठीक है, तो मेरे पास जो एंगल था दैट इज़ एक्स प्लस पाई ओवर 4, इसको मैं तीनों से इक्वेट करूँगा इज इक्वल्स टू 0.52, एक्स प्लस पाई ओवर 4 इज इक्वल्स टू पाई प्लस 0.52 एंड एक्स प्लस पाई ओवर 4 इज इक्वल्स टू 2 पाई प्लस 0.52। अब मुझे यहाँ से एक्स निकालना है। क्वेश्चन में कहा हुआ है आपको कि आपने अपना आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई देना है। ठीक है, तो मैं अपना जो बेस एंगल है अल्फा, इसको अगर मैं इन टर्म्स ऑफ पाई लेकर आऊँ सो दैट इज़ पाई ओवर 6। ऑलराइट, तो मैं अब हर जगह 0.52 की जगह पाई ओवर 6 को यूज़ करूँगा ताकि मेरा आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई आए। तो उसके बाद मैंने सिर्फ इनका एलसीएम लिया है, सबका सॉल्व किया है, सिंप्लीफाई किया है। तो मेरे पास एक्स के ये 3 आंसर्स आ रहे हैं। इसमें से ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये आपकी रेंज से बाहर है। ये दो आपके फाइनल आंसर्स हैं। इट्स December 16 पेपर 2 टू प्रूव दैट cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x माइनस sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot x इज इक्वल्स टू cos x माइनस sin x। तो पहला काम मैं tan और cot को sin cos में लेके जाऊंगा, तो ये आ जाएगा cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan is sin x डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय sin x, राइट। न्यूमरेटर ऐसी रहेगा cos x, डिनोमिनेटर मैंने एलसीएम ले लिया, so that is equals to cos x plus sin x डिवाइडेड बाय cos x। यही काम मैंने यहाँ पर किया, sin x अपनी जगह, डिनोमिनेटर में एलसीएम आ गया, इट विल बी sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय sin x। ये cos x यहाँ पर डिवाइड, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, सिमिलरली sin भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, so that is equals to cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ तो मैं एलसीएम ले सकता हूँ। डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरे पास sin x प्लस cos x। न्यूमरेटर में क्या है मेरे पास cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। न्यूमरेटर में बनेंगे मेरे पास प्रॉपर्टी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b। यही प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की, तो ये आ जाएगा cos x माइनस sin x एंड cos x प्लस sin x। डिवाइड में कौन आ गया, sin x प्लस cos x। ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए, क्या बचा मेरे पास cos x माइनस sin x, जो कि मैंने प्रूफ करना था। नेक्स्ट पार्ट, हेंस सॉल्व द इक्वेशन cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x माइनस sin x ओवर 1 प्लस cot x इज इक्वल्स टू 3 sin x माइनस 4 cos x। तो ये पूरा प्रूफ तो मैं कर चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में, तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि ये तो मेरे पास बराबर है cos x माइनस sin x इज इक्वल्स टू 3 sin x माइनस 4 cos x। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, साइन को एक तरफ लेकर आते हैं, cos को एक तरफ, तो माइनस 4 cos x यहाँ पर आएगा, सो दैट इज इक्वल्स टू cos x प्लस 4 cos x इज इक्वल्स टू 3 sin x प्लस sin x। ठीक है जी, सॉल्व किया इसको तो ये आ जाएगा 5 cos x इज इक्वल्स टू 4 sin x। cos यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा sin x डिवाइडेड बाय cos x, और यहाँ पर आ जाएगा 5 ओवर 4। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास 10x बराबर है 5/4 के। पहले यहाँ पर क्वाड्रेंट फाइनल करते हैं, तो 10 मेरे पास पॉजिटिव है, राइट।
पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि या तो मैं फर्स्ट में जाऊंगा या मैं थर्ड में जाऊंगा। कीप इन माइंड कि मेरे पास जो रेंज है वो माइनस और प्लस दोनों की है, ठीक है ना, -180 और +180 तक है। तो मेरे पास फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट है। पहले अब यहाँ पर निकालेंगे हम लोग अल्फा, एंड दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 5/4। इनवर्स फाइंड किया, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड दैट इज इक्वल्स टू 51.34, राइट। अब ज़रा एक रफली स्केच हम करते हैं कि हमने कहाँ जाना है। हमें या तो फर्स्ट में जाना है या हमें थर्ड में जाना है, राइट। फर्स्ट का तो एंगल हमारे पास आ गया 51.34। थर्ड में हमें जाना तो है, सॉरी ये वाला एंगल नहीं है हमारे पास, थर्ड में ये अल्फा है, ठीक है। थर्ड में हमें जाना है बट वी आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्योंकि हमारी रेंज नेगेटिव की है, ठीक है। तो आपके पास जो दूसरा थीटा आएगा इट विल बी -180 + 51.34 एंड दैट इज इक्वल्स टू 128.65। ये आपका नेगेटिव में आंसर। इट्स December 16 पेपर 2-3। The question says in the triangle ABC shown, AC is √3 + 1, BC is √3 - 1 and angle ACB is 60. Without using a calculator, show that the length of AB is √6. यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन, दैट इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 + 1 स्क्वायर प्लस √3 - 1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम √3 + 1 √3 - 1 एंड cos 60। ये मैंने पूरा फार्मूला अप्लाई कर दिया। √3 + 1 स्क्वायर प्लस √3 - 1 स्क्वायर, cos 60 इज़ 1/2, ऑलराइट। तो मैं cos 60 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ डायरेक्टली यहाँ पर, इट्स 1/2। तो फ़ायदा क्या हुआ कि 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। √3 + 1 √3 - 1 ये हमारी बन गई आइडेंटिटी, दैट इज़ A + B एंड A - B implies that it is equals to A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A की जगह √3 है और B की जगह आपका 1 है, राइट। ये हमारा बन गया फार्मूला। ये आपका बन जाएगा A + B का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस 2AB + B स्क्वायर। यहाँ भी बनेगा A स्क्वायर माइनस 2AB + B स्क्वायर। ये आपका बन जाएगा √3 स्क्वायर इज़ 3, 3 - 1 इट्स 2। तो ये आपका डायरेक्ट 2 आ जाएगा। मैं ब्रैकेट का साइन यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, सो दैट इज़ 2, ऑलराइट। क्या कैंसिल हो रहा है, 2 √3 एंड 2 √3 कैंसिल, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 - 2 6 एंड दैट इज़ द वैल्यू ऑफ AB स्क्वायर। आपको AB निकालना है अप्लाइंग रूट ऑन बोथ साइड, सो AB इज इक्वल्स टू √6। ये आपको प्रूफ करना था। फॉर पार्ट बी इट सेज शो दैट द एंगल CAB इज़ 15। तो CAB को हाईलाइट करते हैं, तो ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। लॉ ऑफ साइन अप्लाई करेंगे यहाँ पर, इट विल बी इक्वल्स टू AB की लेंथ आ चुकी है √6, सो दैट विल बी √6 डिवाइडेड बाय sin 60 is equals to the length of BC is √3 - 1 divided by sin A। sin A को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आएगा sin A is equals to sin 60 is √3 divided by 2, ये मल्टीप्लाई होगा √3 - 1 से, राइट। ये जो √6 है आपके पास, ये यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, सो दैट विल बी डिवाइडेड बाय √6। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं। सो sin A इज इक्वल्स टू √3 डिवाइडेड बाय √6, दैट विल बी √1/2। कैसे हो रहा है मैं अभी बता रहा हूँ आपको। √3 डिवाइडेड बाय √6 इज इक्वल्स टू √3/6 इज इक्वल्स टू √1/2, और इसको मैं कह सकता हूँ 1/√2, ऑलराइट। तो ये तो हमारा √3/6 सॉल्व हो जाएगा। तो sin A इज इक्वल्स टू, इन द न्यूमरेटर आई हैव √3 - 1 और डिनोमिनेटर में आ चुका है 2, तो ये हमारा रहेगा अपनी जगह पे, और √2 आ चुका है। इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। सो आफ्टर साइन इनवर्स A इज इक्वल्स टू 15.04, और ये आपको शो करना था कि ये 15 डिग्री है, ऑलराइट। Without using a calculator, find the area of a triangle. To find the area of a triangle, all you need is 2 sides and angle between those 2 sides. तो वो 2 sides आपके पास हैं √3 + 1 √3 - 1, और उनके बीच का एंगल है sin 60।
सो 1/2 √3 + 1 √3 - 1 फॉर्मूला बन जाएगा a + b और a - b दैट इज इक्वल्स टू a² - b², राइट। ये आपका बन गया फार्मूला। a की वैल्यू आपकी √3 है, b की वैल्यू आपके पास 1 है, sin 60 इज √3 डिवाइडेड बाई 2, so it will be equals to 1/2 √3² is 3 minus 1 का स्क्वायर 1 and multiplies with √3 divided by 2, so 3 minus 1 it will be 2 times √3 divided by 2, so 2 और 2 cancel, so the value of area it's √3 divided by 2. Alright class, it's June 16 paper 1-1. The question says show that 2 cos x cot x plus 1 is equals to cot x plus 2 cos x can be written in the form of this one, right? आपको जिस फॉर्म में लेकर आना है उसमें cos है और sin है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने cot को अपनी इक्वेशन से एलिमिनेट करना है। So it will be 2 cos x cot x plus 1 is equals to cot x plus 2 cos x। कॉट की जगह मैं यूज़ करूँगा cos x डिवाइडेड बाय sin x, राइट। दोनों साइड में मैंने लिखा cos x ओवर sin x, अब मैं सिंप्लीफाई करूँगा। इट विल बी 2 cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin x प्लस 1 इज इक्वल्स टू cos x प्लस 2 cos x डिवाइडेड बाय sin x। एलसीएम लूँगा दोनों साइड पर, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस sin x divided by sin x is equals to cos x plus 2 cos x sin x divided by sin x। sin x कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 2 cos स्क्वायर x plus sin x is equals to cos x plus 2 cos x sin x। अरेंज करते हैं इसको, तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस साइन x। 2 cos x sin x को मैंने शिफ्ट किया तो ये आ जाएगा -2 cos x sin x और प्लस cos x यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा -cos x इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में cos x कॉमन आ गया मेरे पास, cos x कॉमन लिया, अंदर बचेगा 2 cos x -1 प्लस यहाँ पर कॉमन लिया मैंने sin x, अंदर आएगा 1 - 2 cos x। अब ये दोनों ब्रैकेट ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं लेकिन साइन का डिफरेंस है, ठीक है ना, हमको सेम करना है। तो यहाँ आएगा cos x, इसको मैंने एज इट इज़ रहने दिया 2 cos x -1, पर इन दोनों में से मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ, तो ये आएगा -sin x। जब हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, इट विल बी 2 cos x -1। अब हम 2 cos x -1 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, cos x माइनस sin x और इक्वल्स टू 0 हमारे पास स्टार्ट से आ रहा है। ये इक्वेशन हमारी गिवन इक्वेशन की फॉर्म में आ चुकी है। अब हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको जो इक्वेशन दी है दैट इज a cos x माइनस b एंड cos x माइनस साइन x इक्वल्स टू 0। हमने जब इक्वेट किया तो हमें a की वैल्यू 2 मिल गई और हमें b की वैल्यू 1 मिल गई, राइट। सो a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड पार्ट, hence or otherwise solve the equation 2 cos x cot x plus 1 is equals to cot x plus 2 cos x, और आपको x की वैल्यू दी हुई है। हमने इसको इक्वेशन पार्ट 1 में प्रूव कर दिया कि हमारी इक्वेशन क्या आएगी 2 cos x माइनस 1, मैंने a और b की वैल्यू पुट कर दी है, cos x माइनस sin x इज इक्वल्स टू गिवन दैट इट इज 0। ऑलराइट, तो ये हमने पार्ट 1 में प्रूव कर चुके हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को 0 से इक्वेट किया, 2 cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड cos x इज इक्वल्स टू sin x, राइट। sin x वहाँ गया तो पॉजिटिव हो गया। इट विल बी 2 cos x इज इक्वल्स टू 1 एंड cos x इज इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ पर ये cos x यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इट विल बी sin x डिवाइडेड बाय cos x इज इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 10x इज इक्वल्स टू 1 और ये cos x इक्वल्स टू 1/2।
यहाँ पर आपको रेंज दी है 0 से लेके पाई, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट तक जाना है, ठीक है। तो अगर हम कॉस की बात करें तो यहाँ पर जो आपका थीटा होगा दैट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 10 भी हमारे पास पहले ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अल्फा निकालना पड़ेगा, सो अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, यहाँ पर आएगा अल्फा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 1। कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का थीटा आ गया, इट्स 1.047। इसी तरह 10 इनवर्स ऑफ 1, यहाँ भी थीटा आ गया आपका 0.785। तो ये आपके फाइनल आंसर्स इस क्वेश्चन के। ऑलराइट, इट्स जून 16 पेपर 1-2 शो दैट 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा टेन थीटा। सबसे बेसिक ट्रिक क्या होती है कि आप अपने क्वेश्चन को एज मच एज पॉसिबल साइन कॉस की फॉर्म में लेकर आओ। नाउ सेक इज व्हाट, सेक इज 1 कॉस, 1 माइनस कॉस थीटा तो अपनी जगह रहा, यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया, इट्स कॉस थीटा और ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन न्यूमरेटर में बन गई हमारी आइडेंटिटी दैट इज़ a माइनस बी, a प्लस बी इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपकी न्यूमरेटर में आ गई, मैंने भी अप्लाई कर दिया। तो डिनोमिनेटर में तो आ गया भाई कॉस थीटा, न्यूमरेटर में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a 1 ले लिया और b मैंने कॉस थीटा ले लिया, तो ये बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बेसिकली इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को मैं अगर ऐसे लिख दूं साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि हमने प्रूफ कर दिया कि ये बराबर है साइन थीटा टेन थीटा के। Now in second part it says solve the equation this is equals to sin theta। ये हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये पूरा बराबर है sin थीटा tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा। यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है वो स्टूडेंट कैंसिल करता है sin थीटा और sin थीटा, ये कभी भी मत कीजिएगा। क्या सॉल्व करना है आपने, sin थीटा tan थीटा, जब ये sin थीटा शिफ्ट करूँगा सो इट विल बी माइनस sin थीटा इक्वल्स टू 0। साइन थीटा कॉमन निकाला, क्या बचा भाई, टेन थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों को आपने 0 से इक्वेट किया, साइन थीटा इक्वल टू 0 एंड टेन थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब दोनों के लिए अगर हम क्वाड्रेंट देखें, साइन की बात करते हैं तो आपके पास जो रेंज है वो है 0 से लेके पाई, ठीक है ना। तो थीटा जो है आपका लाई कर सकता है फर्स्ट में और सेकेंड में, क्योंकि दोनों जगह साइन पॉजिटिव होता है। साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन 0 कहाँ होता है, साइन का अगर हम कर्व देखें तो साइन आपको पता लगेगा 0 कहाँ है, 0 पर है, 180 पर है एंड 360 पर है, राइट। तो साइन के लिए हमारे पास जो वैल्यू कंसीडर हम करेंगे दैट विल बी 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, जिसको हम पाई में कहते हैं पाई, ठीक है ना। क्योंकि हमारा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ रेडियन है तो मैं यहाँ पे डिग्री यूज़ नहीं कर सकता, तो एक साइन का आंसर 0 आ गया, एक पाई आ गया। टेन थीटा इक्वल्स टू 1, टेन थीटा 1 कहाँ पर होता है, टेन थीटा 1 होता है 45 डिग्री, या आप कह सकते हो इट इज़ इक्वल्स टू पाई ओवर 4। तो फाइनल आंसर आपके ये तीनों हैं, 0 हो सकता है, पाई हो सकता है और पाई ओवर 4 हो सकता है। इट्स जून 16 पेपर 2-1। द एक्सप्रेशन इज y इक्वल टू a tan bx प्लस c हैज़ पीरियड पाई बाय 4 रेडियंस एंड पास टू द पॉइंट 0-2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द कॉन्स्टेंट c। तो c इज़ y इंटरसेप्ट -2 है, तो c तो आ जाएगा आपका -2 एक्सिस ऑफ कर्व। पीरियड, 10 का पीरियड क्या होता है इन टर्म्स ऑफ डिग्री, हम कहते हैं 180 डिग्री, और इन टर्म्स ऑफ पाई हो जाएगा हमारे पास पाई। b क्या होता है हमारे पास, b आता है एंगल। आपको पीरियड दिया हुआ है, सो पीरियड इज इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाय b। ये मेथड है हमारे पास b निकालने का। पीरियड आपको दिया हुआ है, इट्स पाई ओवर 4 इज इक्वल्स टू पाई ओवर b। तो b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4, b आ चुका है, c आ चुका है, a निकालने के लिए पॉइंट दिया हुआ है। तो a में आपको x और y की वैल्यू दी है, मैं पुट कर रहा हूँ y की जगह 0 इज इक्वल्स टू a मुझे नहीं पता 10, b की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 4,
x is pi over 16 and c is -2. ऑलराइट, -2 वहाँ चला गया तो ये आ जाएगा मेरे पास +2 इज इक्वल्स टू a. इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ. 10 of a, ये 16 लिखा हुआ है, ठीक है ना. 4 1s are 4, 4 4s are 16. सो 10 pi by 4 is 1. तो ये आ जाएगा 1 और a की वैल्यू आ चुकी है आपकी 2. तो ये आपका पहला पार्ट. पार्ट बी, ऑन द एक्सिस बिलो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू 2 cos 3x + 1. तो पहला काम तो मैं ये करता हूँ कि यार +1 पर एक लाइन बना दिया कि ये मेरा एक्सिस ऑफ कर्व है. मेरा जो एम्पलीट्यूड है वो 2 स्टेप्स है, मतलब जो मेरा ग्राफ ट्रैवल करेगा वो इस लाइन से लेके ये मैक्सिमम हो जाएगा और 2 स्टेप्स डाउन इस लाइन तक आएगा, इसको क्रॉस नहीं करेगा मेरा ग्राफ. अब कॉस का मुझे बिहेवियर तो पता है. कॉस क्या होता है? मैक्सिमम 0, मिनिमम 0, मैक्सिमम 0, मिनिमम 0, मैक्सिमम. ये सारे पॉइंट्स आ गए, इनको मैंने कंबाइन करना है तो कुछ कॉस का कर्व मेरे पास ऐसा बनता हुआ नज़र आएगा मुझे, in the range of -2 pi by 3 to +2 pi by 3. Alright, next part. Using your graph or otherwise find the exact solution of 2 cos 3x plus 1 whole square is equals to 1. तो मेरी इक्वेशन है 2 cos 3x plus 1 whole square is equals to 1. ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. लेट सपोज हमारे पास ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये दिया हुआ है y, तो मैं इसको कहता हूँ कि यार y स्क्वायर इक्वल्स टू 1. जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू +-1. इसका मतलब ये हुआ y इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू -1. अगर मैं अपने ग्राफ की 2 लाइनें बनाऊँ, एक y इक्वल्स टू 1 की मैंने ये बना दी, ठीक है, और एक मैंने बनाई y इक्वल्स टू -1. अब आप ये देखो कि यहाँ पर हमारे पास एंगल्स की वैल्यू क्या क्या आ रही है, ठीक है. तो एक एंगल आ रहा है मेरे पास -π/2, ये आपको नज़र भी आ रहा है, ये आंसर देख रहा हूँ, ठीक है ना. एक आ रहा है -π/6, एक आ रहा है π/6, एक आ रहा है π/2. ये सारे वो हैं जो आपके y इक्वल्स टू 1 पर आ रहे हैं. y इक्वल्स टू -1 पे कौन कौन आ रहा है? -π/3, ठीक है, और कौन सा आ रहा है? π/3. ये दोनों आ रहे हैं आपके -1 पर. तो ये आपके सारे आंसर्स हैं, ये सारे इसके आंसर्स हैं. इट्स June 13 पेपर 2 you need to solve the equation 8 sin square a plus 2 cos a minus 7 equals to 0. पहले मैंने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म से सॉल्व करनी है, तो मैंने साइन स्क्वायर को यहाँ पर हटाना है. साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए माइनस 7 इक्वल्स टू 0. सिंप्लीफाई किया, 8 माइनस 8 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए माइनस 7 इक्वल्स टू 0 माइनस 8 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 cos a प्लस 8 माइनस 7 इज +1 इक्वल्स टू 0. क्योंकि मेरे पास cos स्क्वायर नेगेटिव है, मैं सबके साइन चेंज कर दूंगा. इट विल बी 8 cos स्क्वायर a माइनस 2 cos a माइनस 1 इक्वल्स टू 0. अब मेरे पास मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है यहाँ पर. इट विल बी 8 cos स्क्वायर a माइनस 4 cos a प्लस 2 cos a माइनस 1 इक्वल्स टू 0. कॉमन लेते हैं, यहाँ पर कॉमन आएगा 4 cos a, क्या बचेगा आपके पास? इट विल बी 2 cos a माइनस 1. यहाँ पर कॉमन आ रहा है 1, क्या बचेगा? 2 cos a माइनस 1 इक्वल्स टू 0. 2 cos a माइनस 1 स्टिल आपने कॉमन निकाल लिया. 2 cos a माइनस 1 बचा क्या? 4 cos a प्लस 1 इक्वल्स टू 0. दोनों को इंडिविजुअली 0 से इक्वेट करेंगे तो 2 cos a माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 4 cos a प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो ये cos a आपके पास आ जाएगा 1/2 और ये cos a आपके पास आ जाएगा -1/4. अब दोनों को 1 by 1 सॉल्व करेंगे तो पहले हम लेते हैं cos a इज इक्वल्स टू 1/2. cos पॉजिटिव कहाँ होता है? थीटा या तो फर्स्ट में होगा या फिर फोर्थ में होगा, ठीक है ना. हम खाली यहाँ पर फर्स्ट को लेंगे, फोर्थ को हम रिजेक्ट कर देंगे. क्यों रिजेक्ट कर देंगे हम? क्योंकि हमारी रेंज खाली 180 तक है. तो अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री. ये आपका पहला आंसर आ चुका है.
और जब हम दूसरे वाले को लेंगे दैट इज़ cos A इज इक्वल्स टू -1/4। थीटा हमारे पास सेकंड में cos नेगेटिव होता है और थर्ड में हम यहाँ पर सेकंड को कंसीडर करेंगे अगेन द सेम रीजन रेंज। तो आपका जो यहाँ पर अल्फा आया cos इनवर्स ऑफ 1/4 वो आया 75.5, ठीक है ना। ये आपका अल्फा आ गया। थीटा का मतलब ये हुआ सेकंड क्वाड्रेंट का हमने ये कवर करना है, सो दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस 75.5। तो ये आंसर आपका आया 104.5। तो इन शॉर्ट थीटा के फाइनल आंसर्स क्या हुए? थीटा के फाइनल आंसर्स हुए 60 और 104.5, ये दो आंसर्स हुए, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट, कोसेक 3b + 1 इक्वल्स टू 2.5। बी आपको दिया हुआ है 0 से लेके पाई, दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट तक की बात की जा रही है। क्वेश्चन है कोसेक 3b + 1 इक्वल्स टू 2.5। कोसेक को जब मैं साइन में लेके गया तो ये आ जाएगा साइन 3b + 1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2.5। साइन मेरे पास पॉजिटिव है, इसका मतलब थीटा या तो फर्स्ट में है या फिर सेकंड में है, ठीक है जी। साइन का इन्वर्स किया, आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई एंड दैट इज 0.41। कीप इन माइंड कि आपका जो कैलकुलेटर होगा वो रेडियन मोड पर होना चाहिए। अब अल्फा आ चुका है, अगर हम बात करते हैं थीटा की फर्स्ट में, तो फर्स्ट में तो अल्फा सेम रहेगा 0.41, लेकिन जो सेकंड होगा उसमें आपके पास अल्फा आएगा पाई माइनस 0.41। तो अगर मैं पाई में से माइनस कर दूं दैट इज इक्वल्स टू 2.73, ये आपके पास एक और थीटा आ रहा है। तो आपका जो थीटा है दैट इज 3b + 1, उसके दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट वन इज 0.41 एंड द नेक्स्ट वन इज 2.73। दोनों को इक्वेट करेंगे तो 3b + 1 इक्वल्स टू 0.41 एंड 3b + 1 इक्वल्स टू 2.73। अब आपने इनको सॉल्व किया तो 0.41 - 1 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पर आपके b की वैल्यू आ गई है -0.196 और यहाँ पर b की वैल्यू आ रही है 2.73 - 1 डिवाइडेड बाई 3, इट्स 0.576। तो जो आपका फाइनल आंसर होगा ये कंसीडर किया जाएगा क्योंकि ये आपका रेंज से आउट है, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर है।